Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. This is Satyam and I am going to tell you about यूको बैंक. जी हाँ दोस्तों, यूको बैंक के बारे में मैं आपको एक एनालिसिस देने जा रहा हूँ. एक तरीके की एनालिसिस होगी जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि इसका सपोर्ट लेवल कहाँ है और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है और क्या ट्रेड हो रहा है, इसमें कितने वॉल्यूम है वगैरह वगैरह, और देखते हैं कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपका मोड क्या होना चाहिए और आपका पहले से मोड क्या है. अगर आप पहले से इसमें प्री डिफाइंड हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका क्या मोड है. आप बुलिश हैं या बेरिश हैं या फिर आप न्यूट्रल हैं. ठीक है, तो आइए मैं आपको बताऊंगा. उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सब्सक्राइब करके इस चैनल को, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे सबसे पहले देख पाएँ. दूसरी चीज़ दोस्तों कि आप अपने किसी दोस्त को जिनको आप जानते हो डीमेट/ट्रेडिंग अकाउंट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया है. उस लिंक को क्लिक करके आप सिंपल तरीके से अकाउंट ओपन करा सकते हैं. दोस्तों आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप अप स्टॉक ही क्यों. दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अप स्टॉक के अंदर आपको लीस्ट ब्रोकरेज चार्ज होता है. आप चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, नॉट मैटर्स, और सिक्योर्ड है. कोई हिडन चार्ज यहाँ पे नहीं है. आपको किसी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करा लेते हैं. तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे भी पहले लगता था कि ऐसा बोलते तो सब हैं लेकिन एक्चुअली में होता क्या है वो तो करने के बाद पता चलता है. तो ये मेरे साथ हुआ और मैंने देखा, इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है. कोई हिडन चार्ज नहीं कटता है. एनुअल चार्ज होता है, वो भी मिनिमल होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, और ये एक सिक्योर्ड है, आपको कम से कम चार्ज करता है. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जा सकते हैं. तो दोस्तों अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, यूको बैंक के बारे में. जी हाँ, यूको बैंक प्राइवेट बैंक नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, अंडरटेकिंग बैंक है. तो यहाँ पे आपसे मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों पहले हम लोग इसका स्टेटस देखते हैं. आज दोस्तों डेट है 11 मई 2020 और स्टेटस दोस्तों हो रहा है 10:36 का. और इसकी जो आज ओपन प्राइस होती है 11.95 पे, वहाँ से लो बनाता है. हालांकि इसका प्रीवियस क्लोज देखेंगे तो 11.85 का, जहाँ से 10 पैसे 10.10 रुपीज़ ऊपर ओपन होता है 11.95 पे, वहाँ से लो बनाता है दोस्तों 11.65 का और हाई बनाता है 12.00 का. हालांकि अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है 11.70 पे और लगभग 0.15 पैसे रुपीज़ ऊपर नीचे है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस से, या ऐसे परसेंट में देखें तो -1.27% डाउन है. और अभी तक जो टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड है इसमें दोस्तों 2,89,744. और आप इसका ग्राफ अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं. मैं आपके सामने चार्ट लगा दिया है, ये एक दिन का चार्ट है. आप देख सकते हैं मैंने एरिया वाइज सेलेक्ट किया हुआ है. सपोज़ करिए मैं आपको कैंडल चार्ट दिखाना है तो वो भी दिखा देता हूँ. कैंडल चार्ट जो है एक दिन के अवेलेबल नहीं है, 5 दिन का देखते हैं, ये भी नहीं अवेलेबल है. ऑल राइट, नो प्रॉब्लम. लाइन चार्ट देखते हैं. जी हाँ, तो ये देख सकते हैं एक दिन का मैंने लाइन चार्ट आपके सामने लगाया है. आप देख सकते हैं ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, काफ़ी बुलिश तो बेरिश है, बुलिश नहीं है. 1 मंथ का अगर आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं 1 मंथ में दोस्तों ग्रीन है. और यहाँ पे हाई लगभग ये बनाता है आपका 15.9 का. ये मैंने आपके सामने एक महीने का चार्ट लगाया है जिसमें 15.90 का हाई बनाता है. और डेट है दोस्तों 22 अप्रैल 2020 और लो है दोस्तों इसका 9.10 का, जो कि है 13 अप्रैल 2020. मतलब 13 अप्रैल और 22 अप्रैल में कितना गैप है बताइए. 9 दिन का गैप है. और प्राइस डिफरेंस देख रहे हैं 15.9 और 9.1. आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन क्रिएट हो सकता था अगर इसको समझदारी के साथ अगर इसमें मनी पुट करता तो. अब मैं दोस्तों एक महीने की जगह आइए 3 मंथ्स का ग्राफ देखते हैं. तो 3 महीने में आप देख सकते हैं यहाँ पे अचानक इसमें बुलिशनेस आई है और यहाँ पे हाई बनाता है दोस्तों 15.90 का. वही है 22 अप्रैल 2020 को और लो वही है
8.4 नहीं, लो दूसरा है दोस्तों 8.4 का, जो कि 26 मार्च 2020 का। आइए ज़रा 3 महीने की जगह 6 मंथ का देखते हैं। तो 6 मंथ में आप हाई देख सकते हैं 22.40 का है, जो कि 21 नवंबर 2019 को बना था, और लो वही है 8.40 का, जो कि 26 मार्च 2020 को बना था। देखिए, इस मार्केट क्राइसिस में कोई ऐसा स्टॉक नहीं बचा जिसकी प्राइस में डाउनफॉल ना आया हो। तो यूको बैंक भी उनमें से ही है, कोई एक अलग बैंक नहीं है, अलग स्टॉक नहीं है ना। तो ये भी उसी ट्रेंड को फॉलो करता हुआ नीचे की तरफ आया है। हालांकि अपने आप को इसने काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने की कोशिश करी। आप देख सकते हैं 8.40 का ही लो बना पाता है, और वो भी मार्च 26 को, और हाई लगभग आपका 15.90 को बनाता है, जो कि हाई आई थिंक 15th ऑफ मार्च को बनाता है, हाँ जी 22nd ऑफ अप्रैल को बनाता है 2020 का। तो अभी लास्ट पिछले ही महीने की बात है, और ज़्यादा दिन भी नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं अच्छा पैटर्न रहा है, एक अच्छा स्टेटस है। और 6 मंथ की जगह में 1 साल का आइए देखते हैं। तो 1 साल में भी देखिए इस तरीके का ग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन 2 पॉइंट्स पे थोड़ा सा आपको नज़र रखनी है, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स पे मार्जिन तो क्रिएट होता है, लेकिन समझदारी भी रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से डाउनफॉल भी देखिए कितना शार्पली हो रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है। तो आइए मैं 1 साल की जगह आपको 2 साल का दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। तो 2 साल में भी ये देखिए इसका पैटर्न आपके सामने है। तो यहाँ से एक अंदाज़ा लग जाता है दोस्तों कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर आपका हाई किसी पॉइंट पे बाई कर रखा है, वहाँ पे आप फंसे हुए हैं, वहाँ पे आप पड़े हुए हैं, तो आपको वहाँ लॉस बुक करके उससे बाहर होने की जगह पे मैं चाहूँगा कि आप उसको अपने प्राइस को ड्रैग करें, नीचे की तरफ ले आएँ, जहाँ ट्रेड हो रहा है उसके आसपास ले आएँ, ताकि वहाँ से ये जब भी ऊपर एक मोमेंटम क्रिएट करे, उस समय आप अपना प्रॉफिट बुक करें और आप वहाँ से बाहर निकल जाएं। यही तरीका होता है दोस्तों। आइए बैक चलते हैं, कुछ और देखते हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी का 52 वीक लो और हाई देखेंगे तो 8.40 का लो है, जो कि अभी हमने बताया था कहाँ बना था, और 22.40 का हाई है, जो कि वो भी मैंने बताया था किस डेट को और कब बना था। आज की इसकी जो लोअर प्राइस बैंड लगी थी 10.80 की है, जो कि अभी तक हिट नहीं है। 11.55 का अभी तक लो बना चुका है दोस्तों। और हाई की बात करें आज के लिए, लोअर प्राइस बैंड अपर प्राइस बैंड की बात करें तो 13.10 का लगा था। तो आप देख सकते हैं, और आज के दिन ही लगभग इसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला। आप खुद देखिए 11.55 और 12.00 के बीच में लगभग 45 पॉइंट का गैप है, 45 पैसे का गैप है। अब मैं आपको इसकी मार्केट कैप की बात करूं तो 11,554.87 करोड़ है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि बढ़ती रहती है, कम होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ द स्टॉक। फेस वैल्यू इस कंपनी की देखें आपको तो मिलेगी 10.00, और बीटा देखेंगे तो 0.44। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर आप जज करेंगे तो आपको मिलेगा 94.36, बहुत ज़्यादा है। डिलीवरी परसेंट की बात करें तो 59.72% लोग इसमें डिलीवरी उठा रहे हैं, मतलब 59% 7.72 लोग इसमें आगे ऊपर जाने की उम्मीद रखे हुए हैं, ताकि ये जब भी जंप ले उस समय वो अपना काम कर लें। ओवरऑल इसका हम ट्रेंड देखें तो न्यूट्रल नहीं है, बेरिश है, मतलब लोग इसमें अभी इस समय सेलिंग मोड में ज़्यादा हैं, लेकिन 59.72% इसके बावजूद भी डिलीवरी उठाई जा रही है, आपको यहाँ नोटिस करना चाहिए। आइए ज़रा रिटर्न परसेंट की मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों रिटर्न परसेंट में आपको एक हफ्ते का अगर आप देखेंगे तो -4.90% का मिलेगा। इफ़ यू टॉक अबाउट 1 मंथ देन दिस इज़ +28.73। जी हाँ दोस्तों, एक महीने का अगर आप देखें तो आपको 28.73% का पॉजिटिव रिटर्न है, जो कि बहुत ज़्यादा है ना। 3 मंथ्स का देखेंगे, लेकिन आपको समझदारी से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ब्लाइंडली कुछ भी करें और आपको एक महीने का 28% रिटर्न मिल जाए। दोस्तों ब्लाइंडली कोई काम होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो कि कोई चीज़ ब्लाइंडली हो सकती है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ सट्टेबाजी,
है ना। आप उस इफ़ यू आर सट अगर आप एक गैम्बलिंग करेंगे इसमें तो आप एक बार प्रॉफिट में आ जाएंगे, 2 बार आ जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा टाइम आएगा कि आप बुरी तरीके से फंसेंगे। और ऐसा हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हो चुका है। जिसके साथ हो चुका होता है उसकी थोड़ी आंखें खुल जाती हैं, समझदार हो जाता है। क्योंकि नुकसान जब आदमी को होता है ना, तभी आदमी को समझ में आता है कि उसको नुकसान कैसे करने से रोकना है। जब तक नहीं होता है तब तक उसको नहीं समझ में आता है, नेचुरल है। इफ़ यू टॉक अबाउट 3 मंथ्स तो आपको -22.33% का रिटर्न देखने को मिलेगा। इफ़ यू टॉक अबाउट 6 मंथ तो आपको -14.65% का देखने को मिलेगा। इफ़ यू टॉक अबाउट 1 ईयर देन दिस इज -33.24% का रिटर्न है। सब माइनस में है, सिर्फ 1 महीने का पॉजिटिव है। अब मैं आपको बताता हूँ इस पब्लिक सेक्टर बैंक के न्यूज़। तो दोस्तों कोई अपडेटेड नहीं है अभी तक, लेकिन अब मैं टेक्निकल्स में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। मूविंग एवरेज की बात करें तो 5 दिन का जो मूविंग एवरेज है 11.95 है, जो कि आप देख सकते हैं टूट चुका है। और 10 डेज़ का मूविंग एवरेज है दोस्तों 12.18, और 20 डेज़ का मूविंग एवरेज देखेंगे तो 11.94 है। 50 डेज़ का मूविंग एवरेज देखेंगे तो आपको 11.20 मिलेगा, जहाँ पे बुलिशनेस है ना। अब बाकी तीनों मूविंग जो एवरेज बताया उसमें बेरिशनेस है, लोग उसमें सेल करने के मोड में है। लेकिन 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 11.20, वहाँ पे लोग बुलिश नेचर के हैं। 100 डेज़ के मूविंग एवरेज की बात करें तो 13.52 है, जहाँ पे भी लोग सेलिंग के मोड में हैं। 200 डेज़ के मूविंग एवरेज की बात करें तो 14.26 है, जहाँ पे भी लोग सेलिंग के मोड में हैं। अब मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल की मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों इसका जो पहला रेजिस्टेंस है, हालांकि ये 12.00 से ऊपर नहीं बना पाता, लेकिन रेजिस्टेंस इसका जो फर्स्ट है 12.12 पे है। जी हाँ दोस्तों, 12.12 पे ही इसका पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा है इसको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी 12.38 पे मिलेगी, और तीसरी जो इसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी 12.57 को मिलेगी। अगर ये ऊपर जाता है तो इन 3 पॉइंट्स पे खास नज़र बना के रखना होगा। वहीं पे अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो इसको पहला सपोर्ट तो 11.67 पे मिल रहा है, हालांकि वहाँ पे अभी फंसा हुआ है, उसको ब्रेक कर चुका है, हालांकि उसी के आसपास है। सेकेंड सपोर्ट लेवल दोस्तों इसको मिलेगा 11.48 पे। इफ़ यू टॉक अबाउट थर्ड सपोर्ट लेवल तो 11.22 पे मिलेगा। इन 3 सपोर्ट लेवल्स पे आपको अच्छी खासी पैनी नज़र बना के रखनी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है। कॉर्पोरेट एक्शन में अभी तक कोई बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड कोई खबर नहीं है, अगर आपको होती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। मार्च 20 का हमारे पास डेटा है 2020। जी हाँ दोस्तों, मार्च 2020 का डेटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, और मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। हालांकि उससे पहले वाले जो क्वार्टर्स हैं उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा दोस्तों। जून 2019 में प्रमोटर्स के पास होल्डिंग थी 92.52%। सितंबर 2019 में 92.52% ही रहती है, लेकिन फेब 2020 में 94.44% हो जाती है। वही मार्च 20 का भी है। जी हाँ दोस्तों, मार्च 2020 में भी 94.44% की होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास, जिसका 0% ही प्लेज्ड है, मतलब कोई परसेंट प्लेज नहीं है, गिरवी नहीं रखा गया है। पूरी की पूरी ओनरशिप प्रमोटर्स के पास में है, नॉट 100% बट 94.44%। जिसमें नहीं, अब इसी में बात करता हूँ जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी 100 माइनस 94.44% में से देखें तो 0.12% FII या FPIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स / फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास 0.12% है। इफ़ यू टॉक अबाउट DIIs की यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तो 2.41% है। अगर आप 3.02% की बात करें तो वो अदर्स की है। एंड यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का भी है हिस्सा, 0.01% है ऑफ DIIs, टोटल DIIs। जी हाँ दोस्तों, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनालिसिस। आई होप आपको पॉइंट्स कुछ समझ में आ रहे हैं। अगर आपने इसमें पहले से इन्वेस्ट कर रखा है, किसी हाई पॉइंट पर अगर आपने बाय कर रखा है दोस्तों, तो आप उसको ड्रैग करिए, ड्रैग करके डाउन ले आइए, इसके आसपास ले आइए जहाँ पे भी अभी ये करंटली मूव कर रहा है, सो दैट कि आप उसमें से आप मार्जिन क्रिएट करें, आप इससे एग्ज़िट हो जाएं। क्योंकि आप लॉस अगर बुक करके आप एग्ज़िट हो रहे हैं, देन आई वुड नॉट लाइक टू सजेस्ट लाइक दैट,
है ना, उसको आप टर्न करिए प्रॉफिट के अंदर। थोड़ा सा आपको टाइम यहाँ देना पड़ेगा, एंड टाइम और आपको पैसा दोनों लगाना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होता है ना। अगर आप लॉस बुक करके निकलना, एग्ज़िट करना तो इजी होता है, लेकिन उसका उल्टा करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और पेशेंस रखना पड़ता है, और आपको चारों तरफ क्या हो रहा है इन चीज़ों पर ख्याल रखना पड़ता है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपको अच्छा लगा होगा मेरी एनालिसिस, मेरी ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी तो आप मुझे इनकरेज कर सकते हैं, और उसके लिए आपको लाइक करना है इस वीडियो को, और दोस्तों में शेयर करें जिनको आप जानते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक गुड बाय।